नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी में अब जर्मन जो चांसलर है मर्स, उन्होंने कह दिया है वी विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट द एक्सेसिवली हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय सिकनेस एब्सेंस सीन इन कंपनीज सिंस द कोविड पैंडेमिक। तो अगर आप जर्मनी में रहते हैं, काम करते हैं, वहां आप बीमार होते हैं और अपनी कंपनी को कहते हैं कि भाई मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूं, जर्मनी ने एक नया नियम अब लागू कर दिया है कि पहले दिन, जिस दिन आप बीमार पड़ रहे हैं, उसी दिन आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर को देना होगा, नहीं तो आपको सिक लीव नहीं मिलने वाला, चाहे आप जितने भी बीमार क्यों ना हो। इस पर बहुत बवाल मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। थोड़ी सी इस पर डिटेल बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह के कदम लिए जा रहे हैं। कि जर्मनी में इस वक्त बहुत आर्थिक चुनौतियां बनी हुई हैं और आर्थिक चुनौतियों की वजह से वहां पर जो नई सरकार है, फ्रेडरिक मर्स की, जो चांसलर हैं, वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे इसको पटरी पर वापस लौटाई जाए। उनकी जो ग्रोथ रेट थी 2025 में, वो महज 0.25% थी। मतलब यूरोप का जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है जर्मनी, आप सोचिए उसका ग्रोथ रेट पिछले साल वाज ओनली 0.25%। और उसके पहले 2 सालों तक जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में रही। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें एक प्राइम फैक्टर ऑफ कोर्स पैंडेमिक का असर तो पूरी दुनिया पर ही पड़ा, जिसने टूरिज्म को डिरेल कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध, उसने यूरोप के अच्छी खासी इकोनॉमीज के जो हैं बैक्स ब्रेक कर दिए। जर्मनी को अपनी रक्षा स्पेंडिंग्स को बहुत बढ़ाना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार उनको ताने कसी रहे हैं कि भाई नेटो में तुम्हारी स्पेंडिंग्स नहीं है। तो जर्मनी ने अपनी निजी डिफेंस स्पेंडिंग्स को भी इंक्रीज किया है, हाइक किया है, और नेटो में अपनी स्पेंडिंग को भी उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इन सब के बीच में अब ये जो फैसले लिए गए हैं फ्रेडरिक मैर्स की तरफ से, उसमें उन्होंने टैक्स कट्स की बातें कही हैं लोगों के लिए, खास करके जो मिडिल इनकम ग्रुप और पुअर ग्रुप है। पेंशन को उन्होंने ओवरहॉल किया है। साथ ही जर्मनी भी भारत की तरह बदनाम है अपनी नौकरशाही के लिए। बहुत हेवी ब्यूरोक्रेसी है वहां पर, उसको कट डाउन करने की बात की गई है। और एक 34 पॉइंट सुधार पैकेज उन्होंने अनवील किया है। तो उसमें उनकी कोशिश यही है कि जो लो मिडिल इनकम फैमिलीज हैं उनके लिए टैक्स कट्स हों, पेंशन सिस्टम को जो है थोड़ी सी मजबूती मिले, और उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो आगे बढ़ सके। अब मैर्स इस वक्त एक कोalition सरकार को लीड कर रहे हैं। इस सरकार में सेंटर राइट पार्टियां भी हैं, सेंटर लेफ्ट पार्टियां भी हैं। और पिछले साल ही जो है ये सरकार बनी, वो चांसलर बने। जर्मनी में ऐसे भी जो है एक लंबे वक्त तक मर्कल ने रूल किया और जर्मन लोग एक वॉर फटीक से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि युद्ध का एक इतना बड़ा बर्डन उनको उठाना पड़ रहा है जो यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है। और दूसरा, कई सालों से, कई दशकों से जर्मनी में इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। वहां की जो फार राइट पार्टियां हैं, एएफडी जैसी, वो इमिग्रेशन को अपना मुख्य मुद्दा बनाती हैं चुनावों में, क्योंकि जर्मनी एक ऐसा यूरोपीय मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स को लिया है। वो आपके जितने भी युद्ध की अगर हम बात करें, बहुत सारे, जो आपकी सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, ओवर द इयर्स बहुत इमिग्रेंट्स को जर्मनी ने अपने मुल्क में एंट्री दी है, दाखिला दिया है, और ये लगातार लोगों के कॉन्वर्सेशन में एक मुद्दा बना हुआ रहता है। तो इसके बीच में जो मैर्स ने कहा है कि अगर आप बीमार होते हैं, एक दिन के लिए भी अगर आप होते हैं, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट तो देना होगा, क्योंकि उनके हिसाब से जर्मनी में सिक लीव बहुत बढ़ चुके हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग नियम थी कि आप 3 दिन तक सिक लीव ले सकते हैं बगैर सर्टिफिकेट के, अब उन्होंने कहा कि आपको पहले दिन ही जो है सर्टिफिकेट देनी होगी, नहीं तो बहुत कॉस्ट बढ़ रहा है स्टेट के लिए, इंप्लॉयज के लिए। इंश्योरेंस की बातों को उन्होंने इसमें दाखिल किया है। तो इस पर बहुत बवाल मच गया है और सोशल मीडिया पर बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हाँ भाई, तुम इमिग्रेंट्स को लेते रहो, हमारी सिक लीव पर तुम हमले कर रहे हो।
दूसरे ने कहा कि भाई आप ऐसा कर दो ना कि पहला दिन जो है वो आपका एम्प्लॉयर उस कॉस्ट को बेयर करेगा जब सिक लीव है, और अगले 2 दिन जो है, अगले 3 दिन जो है, वो जो बंदा बीमार हुआ है, जो एम्प्लॉयी है, उसकी इंश्योरेंस उसका खर्च उठाएगी। कुछ लोग याद दिला रहे हैं कि भाई स्पेन में तो 20 दिन तक सिक लीव लेने की इजाजत है। तो जो लगभग आपके 8.3 करोड़ पीपल हैं जर्मनी में, उनको लगता है कि ये बड़ी मुसीबत वाली जो है एक सुधार के तौर पर घोषणा की गई है, और उसको लेकर लोगों के मन में काफी नाराजगी इस वक्त देखने को मिल रही है। अब मैर्स का यही दावा है कि इससे सुधार होगा इकोनॉमी में। उम्मीद है कि अभी अगर 0.25% पिछले साल वाली ग्रोथ रेट थी, तो अब 0.5% की ओर जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन काफी गुस्सा देखने को तो मिल रहा है लोगों के बीच में, और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि यूरोप की इकोनॉमीज इस वक्त जूझ रही हैं। इंटीग्रेटेड यूरो तो है, इंटीग्रेटेड सिस्टम तो है, लेकिन एक तरफ जहां अमेरिका ने उनको रूट जोल्ट दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने रूट जोल्ट दिया है, ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर मुसीबत आ गई है। दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध वो बिल्कुल जारी है, वो तो खत्म नहीं हुआ है। इट्स अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर एट द यूरोपियन डोर स्टेप्स। उसने उनके सप्लाई चेन्स को इफेक्ट कर दिया, उसने उनकी तेल की खरीदारी, गैस की कीमतों को इफेक्ट कर दिया। महंगी हो गई हैं सब चीजें, महंगाई की मार झेल रहे हैं, और ऊपर से आ गया ये ईरान युद्ध, हॉर्मुज स्ट्रेट क्राइसिस। इसने और जो है उनकी बैक्स को ब्रेक कर दिया है, कमर तोड़ दी है। इस तरह की महंगाई देखने को मिल रही है जर्मनी में। तो ये तमाम चीजों का ऐलान जरूर किया गया है। टैक्स ब्रेक्स को कहा गया 2028 तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लोगों की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाने की ओर कदम लिए जा रहे हैं। तो पेंशन प्लान को उसी तरीके से रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। जो अभी 65 से 67 साल के बीच में पेंशन प्लान होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो उसमें उनको लगता है कि ये जो रिटायरमेंट एज है लोगों के, वो थोड़ी सी और बढ़ा दो, ताकि अगर ज्यादा काम करेंगे तो वो एक्टिव भी रहेंगे और पेंशन का जो बोझ है वो कम रहेगा। लेकिन अब ये जो उन्होंने मेजर किया है, इस पर आपकी क्या राय है, आप भी बताइए। भारत में आप जब सिक लीव लेना चाहते हैं, आपके एम्प्लॉयर्स क्या कहते हैं आपसे, क्या आसानी से मिल जाती है सिक लीव? इसमें आप बेसिकली जो है, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अब हर कोई तो फॉर्ज नहीं करवा सकता। मुझे पता है भारत में बहुत सर्टिफिकेट्स फॉर्ज भी करवाए जाते हैं मेडिकल लीव के लिए। वहां ऐसा नहीं होता, वहां पे बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी होती है। तो वो इंसान जो डॉक्टर के पास पहले ही दिन जाएगा, काफी दफा होता है कि हम लोगों को अगर बहुत बुखार हो और पूरी जो है शरीर में दर्द है, वो कहते हैं ना बॉडी ब्रेकिंग एक, हमें लगता है कि 1 या 2 दिन कम से कम हम अपने आप से जो है टैबलेट्स लेने के लिए हम बदनाम हैं भारतीय, कि हम चलो पैरासिटामोल ले लेते हैं, डोलो ले लेते हैं, सो लेते हैं पूरे दिन, गरम सूप पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। कल तक अगर ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, दफ्तर चले जाएंगे, नहीं तो कल या परसों में डॉक्टर के पास चले जाएंगे। डॉक्टर के पास जाना भी तो कोई मुफ्त की सेवा तो है नहीं, पैसे तो लगेंगे। तो ये सारी चीजों को लेकर जो है वहां पर अभी काफी विवाद मचा हुआ है, और लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं मैर्स को कि आपसे तो भैया नहीं हो पाएगा, छोड़। तो आप भी तमाम अपने ख्याल जो हैं जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। आपको क्या लगता है इन तमाम बड़ी अपडेट्स पर? कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।